ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 26 मई 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1999। सार में बाबा ने कहा, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रही हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। अपनी महानता को जानते हो? वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, नहीं, किसी को हनुमान बना देते, किसी को कृष्ण बना रहे, राम बना रहे, है ना, तो ऐसा कुछ बना भी देते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वो आत्मा देवता का पार्ट बजाती है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि ये साधारण मनुष्य है। अभी देखा ना सभी ने, अयोध्या वाला जब हुआ, जो रामायण वाले राम और सीता, कैसे लोग उनके चरणों में जा रहे, उनको ही भगवान मानते हैं। श्री राम यानी सच्चे वाले श्री राम मानते हैं ना। हालांकि पता है कि यार उन गोविल हैं, इन्होंने श्री राम का पार्ट बजाया है, लेकिन वही अंदर भावना बैठ गई है ना। तो बाबा कहते उस आत्मा को जानते हुए भी कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो उस समय साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो? फिर पूछा, जानते हो हमारे नाम से अगर कोई भी जो भी देवी देवता बन रहा है तो उनको भी लोग इतना मान रहे हैं, पूज रहे हैं, तो जो असली वाले उनका कितना करेंगे? जानते हो ना, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो? फिर पूछा, क्योंकि मूल आधार है ही अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। अंदर उसका क्या हाल है वो उसकी चाल से पता चल जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है? चेक करना है अपने आप। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न, तो ऐसी चाल है? चेक करना है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हो। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय वह विशेष कोई सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं।
तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से बोल चाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे। बाबा ने कहा अंदर याद रहता है, वह समझते हो, वो बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना थोड़ा समय रहा हुआ है, तो क्या अनुभव होना चाहिए। बाबा ने कहा बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में, क्योंकि 2000 में प्रवेश हो रहे थे ना, 99 31 दिसंबर की मुरली है, तो अभी कल से मतलब 2000 शुरू हो रहा है, 11 और 2020 है ना, ये उस दिन की मुरली है। तो नया साल मना रहे थे हम बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हैं, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांसिस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी भी समय किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है? फिर बाबा ने पूछा। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। हमारा स्वरूप अच्छा ही रहे, बात अगर अच्छी नहीं भी है तो उस बात को बदलो, लेकिन बात बुरी हो गई इसलिए हम भी बुरे हो गए, ऐसा नहीं। बात तकलीफ देने वाली हो गए और हम भी वही तकलीफ वाले ही हो गए, वो नहीं। अच्छा परिवर्तन हो, आप बात को बदलो, बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। क्या होना चाहिए? बोल हमें बदलने चाहिए या हम बोल को बदलें? हम अपने में सुधार लाए ना, हम बोल को बदलें, जो अच्छे हैं वो बोले ना। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय जैसा सर्कमस्टांसेस वैसे स्वरूप बनो। ये तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? फिर बाबा ने पूछा। टीचर्स बोलो। जी बाबा, हो सकता है। हो सकता है? जी बाबा। बाबा पूछते, अच्छा कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए 2000 पूरा हो जाए? सब पूछ रहे बाबा। जो समझते हैं कि कुछ समय तो चाहिए ना, चलो 1 साल नहीं 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए, बाबा पूछ रहे। इसमें हाथ नहीं उठाते। फिर किसी ने हाथ नहीं उठाया था, ये मुरली हमारे सामने ही चली थी। आपका स्लोगन क्या है याद है ना? अब नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? अब नहीं तो कभी नहीं, ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वो क्या? वो नई बात नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथी बात शुभ श्रेष्ठ वृत्ति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। शुभ भावना, देखो क्या क्या करना है। शुभ भावना, अपने प्रति शुभ भावना,
दूसरों के प्रति शुभ श्रेष्ठ वृत्ति और स्मृति और स्वरूप। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वो साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं ना, क्योंकि अभी देखो अभी आने वाले लोग तो पहले वालों को ही देखेंगे ना। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। स्लेट पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ मिटाते हैं ना। तो जैसे पहले का लिखा हुआ है कचरा पट्टी जो भी अच्छा नहीं है, तो उसको मिटाना है, साफ करना है। तो बाबा कहते चाहे उसको स्लेट कहो, प्लेट कहो या कागज कहो, कुछ भी कहो, लेकिन पूरा नहीं मिटाते उससे। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते हैं लेकिन फिर समय निकल जाता है, इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वो सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा क्या? समझो पहले वाला पूरा नहीं मिटाया और दूसरा उसके ऊपर लिख रहे हैं, और तो पहले वाला भी साफ दिखाई नहीं देगा और लिख भी नहीं पाएंगे हम अच्छे से, है ना। तो बाबा कहते अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करना चाहो और सदा और फुल परसेंटेज में होगा क्या? बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर व क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई हुई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती हैं। अब अंदर कहीं ना कहीं कोने में अगर रखी है तो वो हिलेंगी ना कभी तो, सुषुप्त अवस्था में है तो कभी तो जाग जाएंगी, फिर बाहर आएंगी, फिर दिखेंगी कर्म में। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी चेकिंग नहीं करते, दूसरों की उसी में लगे रहते हैं। दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से, बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। सारा दिन याद करना ये बात, हम फरिश्ते बन रहे हैं तो कितना हम क्लीन होने चाहिए अंदर से बाहर से, और कितना क्लियर होने चाहिए। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात क्या बताएं? दूसरी बात बताएं क्या देखी? बताएं या भारी डोज है? क्योंकि क्लीन और क्लियर नहीं दिख रहा है, मिटाते नहीं अपनी स्लेट से अंदर का, और नया लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें ही नया अच्छा भी बनना चाहते, लिखना चाहते, और वो पुराना गलत गंदा भी नहीं मिट रहा है। तो बाबा कहते एक तो ये बात हुई, क्लीन और क्लियर बनाओ अपने आप। दूसरी बात बताएं क्या क्या देखी? जी बाबा बताएं या भारी डोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना ही है। बाबा ने कई बारी कहा है ना कि मैं प्यार से या मार से, जैसे भी को मैं लेके जाऊंगा। अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो मार से भी, क्योंकि समय होगा तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तैयार हो ना? फिर बाबा ने पूछा। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, सभी नहीं बोला, लेकिन अधिकतर
मेजॉरिटी कह रहा है तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। पहली बात क्या देखी कि ऊपर से सही से मिटा नहीं रहे और उसी में दूसरा लिखने का कोशिश कर रहे हैं। अब क्या देखा, आलस अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में, कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, हाँ सबको देख लिया, सब ऐसे ही हैं, ऐसा करके अपने को तसल्ली दे रहे होते हैं। 4 लोगों में 4 कमियां देख करके अपने आप को ठगते हैं और अपने आप को ठीक ना करने का पुरुषार्थ करके, हाँ कि सब चलता है, इतने पुराने, ये ऐसे, ये समर्पित, ये ऐसे। हमें ऐसा थोड़ी देखना है, हमें तो ये देखना है कि हमें क्या करना है, बाबा क्या सिखा रहा है ना। हर एक का पुरुषार्थ है अपना अपना, लेकिन किसी को ना देख। इसलिए बाबा हमेशा कहता था फॉलो फादर फॉलो मदर नॉट सिस्टर एंड ब्रदर। तो हम तो भाई बहनों को ही देख देख करके अपने को कमज़ोर बना रहे होते हैं। सब चलता है, ये भी तो ऐसे करता है, ये भी तो ऐसे करता है, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। क्यों नहीं, बाबा जैसा कह रहा है वैसा करना चाहिए, है ना। क्योंकि साकार में तो हर एक के कर्म को कोई भी देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहें तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाता भी बड़ा रॉयल्टी से है, साधारणता से नहीं। तो अलबेलेपन का एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या 2 बातें देखी, परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। अब जैसा हम कर्म करेंगे उसका परिणाम तो वैसा ही निकलेगा ना। तो बाबा कहते, बच्चे कहते हैं फिर अभी तो कर लो, जैसा होगा फिर देख लेंगे क्या होता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना ही है और आपको बनना ही पड़ेगा। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा था, इसलिए बनाना ही पड़ेगा। मंजूर है ना, फिर पूछा मंजूर है ना, फिर पूछा टीचर्स मंजूर हैं? जी बाबा। फॉरेनर्स मंजूर हैं? बाप दादा कहते बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष देता है तो फिर तो सहज है ना, आराम से करो। अब देखो 1 साल बाबा ने तब कहा था 1 साल है, और अब चल रहा है 2024, और तब हम 99 से मतलब 2000 में प्रवेश हो रहे थे। इतना ये मुरली, और ये हमारे सामने ही ये मुरली चली थी। बाबा कहते आराम का अर्थ है आराम से करना, कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आराम अर्थात बाप को याद करके करना, हाँ वो डनलप वाला आराम नहीं करना कि बाबा ने तो कहा है बस अभी आराम से करना तो आप सो जाओ मजे से, नहीं। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? किसका है, बाप का है या आपका? फिर पूछा। बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान बन के अवश्य देंगे, बनेंगे ना। बाप दादा छोड़ेगा नहीं, प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आपसे बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आएं। तो
समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूरियान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या रूरियान करते शिव बाबा से, वो सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूं, ये डेट फिक्स कराओ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बोल रहे हैं कि इन बच्चों से डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाबा क्या कहेंगे, मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। फिर बाबा पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने बोला हुआ है कि बच्चों को कहना डेट फिक्स करो, कब तक फरिश्ते बनना है। नए वर्ष में ये समान बनने का लक्ष्य दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, समझा। इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना, जैसे बीज को भी पानी चाहिए ना, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना, बार बार इसको रिवाइज करना। मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले, विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप समान बनने वालों को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष की, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रात 12 बजे तक ये मुरली चली और उसके बाद बाबा ने नए साल की बधाई दी। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य याद रखना, निराकारी निरंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्वपरिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना कि स्वदर्शन चक्र चलाना ही है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन में बाबा ने कहा हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी माना तब 2000 शुरू होने वाला था, ये 21वीं सदी। इसके लिए ये बाबा ने तब मुरली चलाई थी। लास्ट डे था ये 19 माना इसकी सदी का। तो फरिश्ते बनने के लिए बाबा ने खास इशारा दिया पुरुषार्थ करने के लिए। उसके लिए कुछ बातें अंडरलाइन कराई जो हम सबको अटेंशन देनी है, अपने पुरुषार्थ में ऐड करनी है। अब चलते हैं हम बाबा की याद में। अच्छा, ओम शांति।